सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर रामोदय शर्मा हुआ। मैं ऑल इंडिया SC/ST OBC संयुक्त मोर्चा का जिला अध्यक्ष बेगूसराय से हैं और आज ऑल इंडिया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई है और बैठक का मूल उद्देश्य रहा है कि हम लोग दिनांक 27 जुलाई 2025 के दिन भुजुंगी उषा महाविद्यालय में बिहार राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किए हैं, जिसमें हजारों की संख्या में पूरे बिहार से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक समाज और पिछड़ा वर्ग भाग लेंगे और इस लेकर के हम लोग उस कार्यक्रम को सफल कैसे बनाएंगे, इस पर आज हम लोग विचार विमर्श किए हैं और एक कमेटी का भी गठन किए हैं, जो कमेटी पूरे बिहार में घूम घूम करके अपने समाज को जागृत कर करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे और केंद्र रूप से जैसे हो इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और संवैधानिक तरीके से सफल बनाएंगे। और हम लोग का इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि EVM मशीन जो है आज का मनुस्मृति है और हम लोग EVM मशीन का खिलाफ करेंगे। जाति आधारित जो जनगणना होनी चाहिए थी वो अभी तक नरेंद्र मोदी जी नहीं करा के जन आंदोलन को रोक दिया, यह कह करके कि हम जाति पर आधारित जनगणना कराएंगे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दायर कर दिए और इसको टाल दिए। इसलिए हमें अब हैं OBC का, लेकिन OBC के काम नहीं आ रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि नागपुर के रिमोट कंट्रोल से हमारे माननीय प्रधानमंत्री चल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सर्वजन समाज के हितों की रक्षा के लिए जनसंख्या के अनुपात में विकास के लिए जाति आधारित जनगणना करा लेते। और ये जो अभी वोटर लिस्ट निरीक्षण किया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी साजिश के तहत काम हो रहा है। इसमें जो है वंचित समाज को वंचित रखने की साजिश है, वंचितों को सरकार में आने से रोकने का षड्यंत्र है। ये वोटर लिस्ट का निरीक्षण सरकार के द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा करवाना क्या हलतबली था? सिर्फ बिहार में किया जा रहा है, बंगाल में किया जा रहा है, पूरे देश में करवाते तो समझते कि ये वोट की राजनीति नहीं है। लेकिन आप बिहार में इस तरह से करके ये जगजाहिर कर रहे हैं कि हम पक्षपात बिहार के साथ करते हैं, बिहार में जो है समाजवाद की सत्ता ना आवे उसको रोकेंगे। हर संभव आप शोषण का करने का षड्यंत्र रच रहे हैं और इसी में हमारा समाज भी फंसता चला जा रहा है। लोक लुभावना में फंसा के हमारे ही लोगों से हमारी जो है अधिकार की हत्या कराई जा रही है। लेकिन जो लोग सत्ता में हमारा लोग है उनको यह पता नहीं है कि क्या हो रहा है। इसका पर्दाफाश हम 27 जुलाई को अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन में इसका पर्दाफाश करेंगे। आज सर SC/ST OBC संयुक्त मोर्चा का जो बैठक है, इस बैठक में आप लोग क्या निर्णय लिए हैं सारिका पासवान के बारे में? सारिका पासवान के बारे में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर सरकार समय रहते अगर उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग जो है अब सड़क पे उतरेंगे, क्योंकि आशुतोष कुमार ने जिस तरह से बयान दिया है, उनके बाप दादाओं का संस्कार और उसकी मां का संस्कार दिखता है। वो कितने अच्छे संस्कार से पैदा लिए हैं, उनकी भाषा का जो है अवलोकन नहीं किया जा सकता है। लगातार जो है सवर्णों के द्वारा बहुजन समाज को गालियां दी जा रही है। इस पे कुछ गोदी मीडिया हैं जो कि इसको दिखाने नहीं चाहते हैं, दिखाते नहीं हैं। तो बहुजन समाज इस मुद्दे पे क्या करेगी? इस मुद्दा पर अगर हम लोगों का वो आवाज़ नहीं सुनता है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक जो है इसको हम लोग आवाज़ उठाएंगे और उस पर जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो हम लोग करवाने का जो है हर संभव प्रयास करेंगे। इसके लिए चाहे हम लोगों को जो समस्या को झेलना है। कुछ बहुजन समाज के लोग जो है सदन में भी हैं,
जो सारिका पासवान पे आवाज़ नहीं उठाएं। जैसे कि हमारे अभी वर्तमान में जो मंत्री हैं चिराग पासवान जी का अभी तक इस पे कोई बयान नहीं आया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले कि माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी आज की डेट में उनको मुख्यमंत्री बनने का जो है वो सपना देख रहे हैं, जिसके कारण बहन सारिका पासवान पर जो टिप्पा टिप्पणी की गई तथाकथित लोगों द्वारा, वो ये इशारा कर रहा है और चुप्पी साधे हुए है कि अगर हम इस चीज़ को आवाज़ उठाते हैं, आवाम की आवाज़ उठाते हैं, तो मेरा जो वोट बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। और वोट की राजनीति करते हैं चिराग पासवान, ना कि ये हमारे समाज, दलित, अनुसूचित जाति और बिहार राजनीति करते हैं। तो इस प्रकार से मैं चिराग जी से आग्रह करता हूँ कि जिस समाज में आप पले बढ़े हैं, जिस समाज में आप पैदा लिए हैं, उसकी अगर थोड़ा भी जमीन जिंदा हो तो इसको संज्ञान में लीजिए। आप सरकार में मंत्री हैं, आपकी बिहार में भी भूमिका है और इसको अविलंब जांचोपरांत उचित कार्रवाई कीजिए, अन्यथा बहुजन समाज बहुत जल्द ही सड़क से सदन तक लड़ने के लिए काफ़ी आक्रोशित है और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम बहुजनों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत एक से एक लाभकारी योजना ला रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी है इस डबल इंजन की सरकार में। दूसरी तरफ बहुजनों पे अत्याचार होता है, तो बहुजन समाज भी और सरकार भी दोनों मौन दिखते हैं। क्यों? आपको पता होनी चाहिए कि बिहार की जो है लॉ एंड ऑर्डर फैल, बिहार लॉ एंड ऑर्डर देखता है क्या? कानूनी है यहाँ पर, बिहार में कोई कानून व्यवस्था नहीं। तो फिर महिलाओं की जहाँ सम्मान की बात करते हैं, उनके साथ तो आप लगता है कि प्रायोजित योजना आपका है कि महिलाओं को अपमानित करने का, सम्मान करने का कहाँ बात है। एक भी महिला आज की डेट में सुरक्षित नहीं है, ना सुरक्षित महसूस करती है। कारण ये दिन प्रतिदिन जो है सरकार का जो है कानून व्यवस्था धीरे 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 गिरता नजर आ रहा है। ये माननीय नीतीश कुमार जी सरकार नहीं चला रहे, सरकार चलाने वाले उनके बाबू लोग हैं, क्योंकि जो विधायकी होनी चाहिए, जो विधायिका में पावर होनी चाहिए, जो नेतृत्व में पावर होनी चाहिए, माननीय नीतीश जी के पास नहीं आ रही। सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि सवर्णों के द्वारा खुलेआम धमकी दी जाती है बहुजन समाज को। ये तथाकथित लोग जो धमकी दे रहे हैं ना, उनको जानकारी नहीं है। बहुजन शेर है, एक सोया हुआ शेर है। अगर जिस दिन बहुजन जाग गया ना, वो लोग दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे, नजर कहीं नहीं आएंगे। तो वो इधर धमकी से बहुजन डरने वाले नहीं हैं और उनको समझना चाहिए कि वो थोड़ा ऐसे व्यक्ति है, वो अपने आप को चाहते हैं सोशल मीडिया बहुत बड़ा नेता बन जाए, हमको लोग नेता मान ले, और वैसे समाज में वो ऐसे टिप्पा टिप्पणी करके नेता कभी नहीं बन सकते, क्योंकि बड़े बड़े समाज में लोग आए हैं। उनको भी मैंने देखा, श्री कृष्ण बाबू से बड़ा कोई नहीं हो सकते हैं। और अभी देख रहे हैं बिहार में कैसे ऐसे बड़े बड़े लीडर उस समाज से हैं कि मौन है, वो भी समझते हैं चीज को। और ये तो चुटभैया नेता, इनका बात ही कहना अलग। तो 100% हैं आप लोग, फिर भी आपकी सरकार है, आप हर जगह हैं, फिर भी आपके साथ ये अत्याचार हो रहा है। देखिए, सरकार बहुजनों की नहीं है, सरकार बहुजनों की नहीं है। अगर बहुजनों की सरकार होती तो आज का जो आप हमसे सवाल आज कर रहे हैं, ये सवाल पनपता नहीं। आपको लग रहा है बहुजन की सवाल है? राज्य से लेकर के केंद्र तक बहुजन ही है। हाँ है। नीतीश कुमार बहुजन है, मोदी जी बहुजन है, कुमार बहुजन है, लेकिन उनकी सोच बहुजन नहीं है, उनकी कार्य क्षमता बहुजन नहीं है, उनका कुशल नेतृत्व बहुजन नहीं है। नरेंद्र मोदी हैं, वो है कि पिछड़ा कहलाते हैं, लेकिन आपकी पिछड़ा काम नहीं करते हैं। वो उन्हीं लोगों को काम करते हैं जिनके लिए उनको बैठाया गया। वो तो बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार महिलाओं के लिए और बहुजनों के लिए बहुत सारे लाभकारी योजना लाए हैं और लाएंगे। बहुत काम किए हैं, कुछ बाकी है वो भी करेंगे। बहुजनों के लिए ऐसा काम कर दिए हैं जो सबको 5 kg में इम्पैक्ट कर दिए। सबका सोच है बहुजनों को। माननीय बिहार के हमारे गार्जियन नीतीश बाबू और देश के जो है हमारे नरेंद्र मोदी, दोनों का मिला जुला साजिश है कि बहुजनों की आवाज को दबाने के लिए, उनको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में ब्रेक लगाने के लिए जो है, ये हमारे समाज को जो है गुमराह करने के लिए 5 kg अनाज में जो है बरगला है। ये समझना चाहिए हमारे समाज को।
कि आज हमारे जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे नौजवान जितने भटक रहे देश में, बेरोजगार है, ये सिर्फ बैसाखी की सरकार है। ये लोग सिर्फ अपने बरगलाने का काम करते हैं, बरगला करके सरकार चलाने का काम करते हैं। अभी एक केंद्रीय मंत्री का बयान था कि 2027 से 28 तक में 3.5 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। आपको दिख ही रहा है कितने लोगों का रोजगार मिला, आपको देख ही रहे हैं। अब कितना लोग 2-2 करोड़ नौकरी जो है मोदी जी दे भी दी है पूरे देश में, एक भी लड़का बेरोजगार नहीं मिल रहा है सबको नौकरी, कोई लड़का बेरोजगार नहीं। देखिए ना आप, ये नरेंद्र मोदी का देन है जो लड़का लोग भटक रहा है, दिल्ली पंजाब पकौड़ा बेच रहा है, यही तो